जो कांग्रेस है उसका दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ। कपिल सिब्बल का 2012 का वीडियो वायरल हुआ है। किसानों को बिचौलियों से बचाने की बात का जिक्र इसमें है। जी हां, फसल की उचित मूल्य का समर्थन किया और आज कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस जो है लामबंद है। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर से उजागर होता हुआ इस वीडियो के जरिए एक और तस्वीर सामने आई है। तो विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सियासत सूझ रही है। यही वजह है कि जिस कृषि कानून को लेकर उन लोगों ने भी बातें करी थी, आज की तारीख में वो सीधे सीधे विरोध के सुर अपना रहे हैं, विरोध की कतार में खड़े हो चुके हैं। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं, जो दाम किसान को पेप्सी को द्वारा 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे। बाजार में 3 रुपया, यहाँ लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहाँ 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। आम किसान की हालत ये है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब होता है। तो कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इन लोगों का स्टैंड रहा है। 2012 का ये वीडियो वायरल, आज कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब शरद पवार की बात करते हैं। शरद पवार 2010 का पत्र उनका सामने आ चुका है। कृषि में निजीकरण का किया था सपोर्ट। 2010 में कृषि मंत्री थे शरद पवार, और तभी उन्होंने यह लेटर लिखा था। कृषि मंत्री रहते शीला दीक्षित को लिखा गया था ये पत्र। आय बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार की जरूरत, निजी क्षेत्रों की भागीदारी जरूरी है। ये तमाम बातें शरद पवार ने कही थी और सीधे इन बातों का जिक्र किया था लेटर के जरिए। वो लेटर आपके सामने है। 2010 में समर्थन, तो आज की तारीख में 2020 में विरोध क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि केंद्र में सरकार किसी और की है। क्या सिर्फ यही वजह है कि किसानों को भड़काने, बरगलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप समझिए जरा किस तरीके से परेशानियां ये आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सियासत में मौके पे चौका लगाना एक अहम कला है, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी इस कला को बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरा देखिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं की हकीकत, जो एक जमाने में कैसे किसानों के नाम पर आंसू बहा रहे थे, कैसे कृषि कानूनों में बदलाव की मांग करते हुए ये दावा कर रहे थे कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, इसलिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है। कैसे सत्ता में रहते हुए इन नेताओं ने कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को जरूरी बताया था। लेकिन आज जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस विपक्ष में है, तो वो किसानों के नाम पर उल्टी गंगा बहाने में लगे हैं। पहले जरा कपिल सिब्बल का बयान सुन लीजिए। किसानों के नाम पर संसद में इस बयान में वो क्या कह रहे हैं।
जरा उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना। आप फिर दाम की बात करते हैं तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। आम किसान की हालत ये है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा, और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब होता है। अब आपको दिखाते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वो चिट्ठी जो बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखा था। 2010 में कृषि मंत्री थे शरद पवार, और कृषि मंत्री रहते हुए शीला दीक्षित को लिखे पत्र में पवार ने कृषि में निजीकरण का समर्थन किया था, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार की जरूरत पर बल दिया था, कृषि में बड़े निवेश के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बल दिया था। शरद पवार ने 2005, 2007, 2010 और 2011 में कई चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन आज सोनिया सेना के सुर बदले हुए हैं। किसान आंदोलन में किसानों के हितैषी बनने का दावा करते हुए कांग्रेस और एनसीपी उल्टी गंगा बहाने में लगी है। सवाल ये कि आखिर किसानों को सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए क्यों भड़काया जा रहा है? आखिर जब प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, कृषि मंत्री तोमर सब किसानों को बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि